नमो नमः। आज का पाठ का विषय है भ्रांतो बालः। यह एक कथा है जो संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नाम का एक कथा ग्रंथ है, जिस कथा ग्रंथ से ये संपादन करके आपके लिए पाठ्यक्रम में रखा गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जो बालक अध्ययन में रुचि नहीं रखता है और अध्ययन की अपेक्षा उसकी अधिक रुचि होती है खेलने कूदने में, और वो सदा सर्वदा खेलने के लिए ही अपने दोस्तों को ढूंढता है। किंतु अपने दोस्त सारे अपने अपने कर्म में, अपने अपने काम में लगे हुए प्राप्त होते हैं। अतः वो क्या करता है, इनके साथ न खेल के अन्य किसी वन्य जीवों के साथ खेलने का प्रयास करता है। क्या होता है कि वन्य जीव भी अपने अपने काम में ही लगे हुए थे, अपने कर्म से कोई भी भाग नहीं रहा था, तो उसको दोस्त नहीं मिलते हैं और वो अति निराशता को प्राप्त हो जाता है। दुखी होकर फिर सोचने लगता है कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको फुर्सत हो, जो फालतू का बैठा हुआ हो। इसलिए मुझे भी अपना काम करना चाहिए, अपने काम से प्रमाद नहीं करना चाहिए, ऐसा उसको दिव्य ज्ञान होता है। इसी को आधार बनाकर लिखा हुआ एक कथा है। इस कथा को हम आज पढ़ते हैं। देखिए, भ्रांतः कश्चन बालः। भ्रमित कोई एक बालक। कः चनः कश्चनः, यहाँ पर विसर्ग को स बन गया है, तालव्य सकार। कोई एक भ्रमित बालक पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला में जाने का जो समय है उस समय में क्रीडितुम अगच्छत, क्रीडितुम खेलने के लिए अगच्छत गया। किंतु तेन सह केलिभिः, किंतु उसके साथ केलिभिः क्रीड़ा के द्वारा कालम छेप्तुम, काल यापन करने के लिए, टाइम पास करने के लिए कोपि न वयस्येषु उपलभ्यमानः आसीत्, कोई भी साथियों में से उपलब्ध नहीं हो रहा था। खेल कर समय बिताने के लिए, काल जाया करने के लिए, टाइम पास करने के लिए कोई दोस्त उपलब्ध नहीं हो रहा था। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्। यतः क्योंकि ते सर्वे अपि, वे सभी पूर्व दिन पाठान, पहले दिन पढ़ाए गए पाठों को स्मृत्वा याद करके लिख के विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणाः व्यग्र हो रहे थे, आतुर थे। जल्दीबाजी उनको किस चीज के लिए हो रही थी? विद्यालय जाना है, कल का पढ़ाया हुआ पाठ पढ़ना है, लिखना है, गृह कार्य समाप्त करने में वो लगे हुए थे। किंतु तंद्रालुः बालः, तंद्रालु आलस्य से युक्त बालक, आलसी बालक, लज्जा के कारण तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन्, उनके नजरों से भी दूर होता हुआ, दृष्टिपथम नजरों की जो दूरी है उसको भी परिहरन त्यागता हुआ, एकाकी किमपि उद्यानम प्राविशत, अकेला ही किसी उद्यान में, किसी वाटिका में, किसी पार्क में प्राविशत घुस गया। सह अचिंतयत, वह सोचने लगा, विरमन्तु एते वराकाः, विरमन्तु रुक जाएं, एते वराकाः, ये जो बेचारे लोग हैं, यानी ये बड़े मूर्ख हैं, बड़े भोले भाले हैं, ये मूर्ख और क्या है, अभागे हैं। वराका का एक अर्थ अभागा भी होता है। लोग यहीं रुक जाएं, कोई बात नहीं। पुस्तक दासा, एक और विशेषण कहता है पुस्तकों के दास, पुस्तकों के गुलाम। क्यों? क्योंकि ये खाली खाली अपने जीवन को किताबों में ही सिमट कर रख दिया है। इनको कोई आनंद का पता नहीं है, बंक मारना क्या होता है इन्हें पता नहीं है, स्कूल को तो बंक मारा जाता है। ऐसा सोच के वो क्या करता है, इनको गालियां दे रहा है। एते बराका, ये बड़े अभागे लोग, मंदबुद्धि लोग और पुस्तक के दास। अहम तो आत्मानम विनोदयिष्यामि, अहम, मैं तो आत्मानम, अपने आप को, विनोदयिष्यामि, आनंदित कर लेता हूँ या प्रफुल्लित कर लेता हूँ। संप्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुम नैव इच्छामि। संप्रति, इस समय, विद्यालय को जाकर, भूयः पुनः, क्रुद्धस्य
उस क्रोधी उपाध्यायस्य, उस मास्टर का, उस आचार्य का, गुरु का मुखम द्रष्टुम, मुख देखना नैव इच्छामि, नहीं चाहता हूँ। यानी मैं इस समय अब जाके जो आनंद यहाँ पर मिल रहा है उस आनंद को छोड़ के इस समय उस गुस्सैल मास्टर का मुख देखना नहीं चाहता। मास्टर क्यों गुस्सा है? क्योंकि वो गृह कार्य नहीं करता होगा, पढ़ाया हुआ पाठ पढ़ता नहीं होगा, इसलिए शिक्षक गुस्से में होंगे। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्याः सन्तु इति। वो सोचने लगता है एते निष्कुटवासिनः, जो ये पेड़ के कोटरों में, छेदों में, जंगलों में रहने वाले, निष्कुट का मतलब होता है पेड़ का कोटर, उसमें रहने वाले जो प्राणी हैं, पशु पक्षी इत्यादि हैं, वो ही मम वयस्याः, मेरे मित्र हो जाएं, संतु हो जाएं, ऐसा सोचता है। आज मैं किसके साथ अपना समय यापन करूंगा, किसके साथ दोस्ती करते हुए, किसके साथ खेलते हुए, वो सोचता है। निष्कुटवासिनः, पेड़ के कोटर में रहने वाले हैं, उन प्राणियों के साथ, पशु पक्षियों के साथ आज मैं खेलकर समय यापन करूंगा। अथः सः पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। अथः, उसके बाद पुष्पोद्यानम, फूल के बगीचे की ओर, व्रजंतम, जाते हुए, मधुकरम, भौरे को देखकर, दृष्ट्वा, तम, उस मधुमक्खी को, क्रीडितुम, खेलने के लिए, द्वित्रिवारम आह्वयत, 2-3 बार बुलाया। अब जाते हुए मधुमक्खी को बुलाया तो मधुमक्खी क्या कहता है? तथापि सह मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान्। फिर भी उस मधुकर ने, उस भौरे ने इस बालक के आह्वान को तिरस्कार कर दिया, बिल्कुल उसने नकार दिया, वो आने को तैयार नहीं हुआ। ततो भूयो भूयः हठमाचरति बाले सह मधुकरः अगायत। ततो, फिर से, भूयो भूय, बारंबार, हठमाचरति वाले, हठ आचरण करने के कारण, हठ पूर्वक आओ आओ खेलते हैं बार बार कहने पर, मधुकरः अगायत, भौरा गाया, भौरा बोला, वयम ही मधु संग्रह व्यग्राः, यानी हम तो मधु संग्रहण के कार्य में अत्यंत व्यग्र हैं। मधु संग्रहे व्यग्राः, मधु संग्रह व्यग्राः, ऐसा समास है। इस समास के आधार पर ये सब के सब क्या है? अपने शहद इकट्ठा करने के काम में बहुत व्यस्त हैं, बहुत बिजी हैं। तू ही फुर्सत का है भाई, तू अकेले खेल ले, मैं तो बिल्कुल नहीं खेल सकता क्योंकि मेरा कर्म मधु संग्रह है और मैं मधु संग्रह में अत्यंत व्यस्त हूं। तदा सः बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति। उसके बाद वह बालक अलम भाषणेन, अर्थात बेकार है इनसे बात करना, अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, यानी बेकार गर्वित अहंकार से भरे हुए इस कीड़े के साथ बात करना बेकार है। अलम का मतलब, अलम के 2 अर्थ होते हैं, एक तो पर्याप्त, दूसरा बस करो, रहने दो, इनसे बात करना ही छोड़ दो, ऐसे विचार करके, इति विचिन्त्य, ऐसा सोच के, अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचुआ तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत। अन्यत्र दत्त दृष्टि, उसके बाद ऐसा सोच के जैसे ही दूसरी ओर, अन्यत्र, किसी अन्य जगह में, दत्त दृष्टि को देता है, अन्यत्र जैसे ही देखता है वहां पर उसे क्या दिखा? चंचुआ, अपने चोंच के द्वारा, तृणशलाकादिकम, तृण घास, तिनकों को, घास पत्तों को, आददानम, लेकर, चलती हुई, एकम चटकम, चलते हुए एक पक्षी को, अपश्यत, देखा। किसको देखा? एक पक्षी को, एक चिड़िया को उसने देखा। अवदच्च, और बोला, क्योंकि उसको तो दोस्तों की जरूरत है, वो इसी काम के लिए आया हुआ है। अब जंगल में जो बैठे हुए हैं पशु पक्षी कीट पतंग, इनसे दोस्ती करनी है। अई चटक पोत, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, इस मनुष्य के साथ मित्रता करोगे, यानी मेरे दोस्त बनोगे, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। ये ही क्रीड़ावः, आओ हम दोनों खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, अरे ये सूखे पत्तों को, इन तिनकों को छोड़ दो जो चोंच में लेके घूम रही हो। स्वादोनि भक्ष कवलानि ते दास्यामि, मीठे मीठे भक्ष कवल कहते हैं खाने के कौल, खाने के मीठे मीठे ग्रास, ते दास्यामि, तुमको दूंगा।
इति, ऐसा बोला उस चिड़िया को। अब ऐसा कहने के बाद चिड़िया क्या कहती है देखते हैं। स तो मया बट द्रुमस्य, द्रुमस्य लिखा हुआ है पाठ में, पुस्तक में प्रिंट मिस्टेक है, द्रुम है ये। मया बट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, मया तो मुझे तो क्या करना है, बट द्रुमस्य शाखायाम, बड़ के पेड़ के एक शाखा में नीडम घोंसला बनाना है, कार्यम बनाना है। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर स्वकर्म व्याग्रो अभवत, वह पक्षी वह चटक क्या हो गया, अपने स्वकर्म अपने काम में व्यग्र व्यस्त हो गया। ऐसे जब एक भौरा भाग गया, अब ये चिड़िया भी भाग गई। तदा खिन्नो बालकः, अब खिन्न हो गया, बड़ा दुखी होकर, एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, अब खिन्न हुआ बालक सोचता है, ये ते पक्षिणः, ये जो पशु पक्षी हैं, मानुषेषु मनुष्यों में, नोपगच्छन्ति, इनका काम फिट नहीं बैठता है, कहाँ मैं मनुष्य और कहाँ ये पशु पक्षी, इसलिए ये हमारे साथ दोस्ती करने को तैयार नहीं हो रहे। अपने अपने स्वभाव के अनुसार सभी अपने अपने मित्रता भी चयन करते हैं ना, ये जंगली जानवर हैं, उनमें भी पशु पक्षी हैं, कीट पतंग, इसलिए मेरे जैसे बड़े श्रेष्ठ मनुष्य के साथ दोस्ती नहीं कर रहे हैं, ऐसा सोचता है। अभी भी उसको ये भ्रम गया नहीं है कि मैं मूर्ख हूं, आलस्य के कारण, अपने प्रमाद के कारण अपने काम को मैं त्याग कर दूसरे काम में लगा हुआ हूं, आलस्य करके समय को व्यर्थ जाने दे रहा हूं, मैं टाइम पास करने के चक्कर में हूं, समय का सदुपयोग नहीं, समय का दुरुपयोग कर रहा हूं, ये उसको अभी भी ज्ञान नहीं हो रहा है। तद अन्वेषयामि अपरम मानसोचितम विनोदयितारम, फिर सोचता है, अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम, यानी अब मैं किसी और ऐसे को अन्वेषयामि ढूंढता हूं, मानुषोचितम विनोदयितारम, मनुष्य के उचित, मनुष्य के लिए जो विनोद करने वालों में उचित पशु पक्षी हैं उनको, इति, ऐसा सोचकर, विचिन्त्य सोचकर, पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत, पलायमानम भागते हुए, कमपि श्वानम किसी श्वान को, किसी कुत्ते को, अवलोकयत देखा, प्रीतो बालः तम इत्थम समबोधयत, खुश हुआ बालक उस श्वान को, उस कुत्ते को, इत्थम समबोधयत, ऐसे संबोधन करने लगा, बोलने लगा बड़े प्यार से। रे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्य के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे, कहाँ घूम रहे हो इस गर्मी के दिन में। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, आओ ये प्रच्छाय शीतल, अत्यंत शीतल छाया से युक्त तरुमूलम, पेड़ के तने को, इस पेड़ के तने के नीचे, घने छाया वाले इस पेड़ के तने के नीचे, आश्रयस्व, आश्रय ग्रहण करो, यानी आओ यहाँ पर कुछ समय विश्राम करो, कुछ समय यहाँ पर हम दोनों बैठते हैं। अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि इति, मैं भी क्रीड़ा सहाय, यानी खेलने के लिए सहायक तुमको ही, अनुरूपम पश्यामि, तुम ही सबसे योग्य हो ऐसा मानता हूं, कि तुम ही हम मनुष्यों को प्रसन्न कर सकते हो, हमारे साथ खेल सकते हो, हमारे साथ समय जाया कर सकते हो, गंवा सकते हो। कुक्कुरः प्रत्यवदत, किंतु कुत्ता बोला, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग कारणान्न मया भ्रष्टव्यम ईषदपि इति, उसने तो साक्षात कह दिया, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति, जो मुझे पुत्र के समान प्रेम से पोषयति, पालता है, खिलाता पिलाता है, पोषण करता है, उस स्वामी के घर, स्वामिनो तस्य गृहे, तस्य स्वामिनो गृहे, उस स्वामी के घर में, रक्षा नियोग करणात् न मया भ्रष्टव्यम, यहाँ पर रक्षा नियोग करणान्न, यहाँ पर क्या हो गया है, व्यंजन संधि होने के कारण त को न बन गया है। रक्षा का नियोग, यानी रक्षा में नियुक्ति मेरी जो हुई है,
उस रक्षा नियुक्ति से न मया भ्रष्टव्यम ईसदपि, मुझे बिल्कुल भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, कितना, थोड़ा सा भी। यानी मुझे अपने रक्षा के कर्म जो मुझे नियुक्त किया गया है, रक्षा का जो उत्तरदायित्व तो मिला हुआ है, उससे मुझे तनिक भी भ्रमित नहीं होना है, भ्रष्ट नहीं होना है। इसलिए पलायमानम अस्मि, इसलिए मैं, वो कुत्ता निरंतर क्या था, पलायमान यानी भागता हुआ था, भागते हुए अपने स्वामी के घर की ओर ही जा रहा था। ऐसा जब कुत्ते ने कहा कि मुझे भी एकदम फुर्सत नहीं है, 2 मिनट के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी मुझे सांस लेने का भी फुर्सत नहीं, मैं तो अपने कर्म में बिल्कुल लगे रहना चाहता हूँ, भ्रष्ट नहीं होना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद सर्वैः एवं निषिद्धः स बालो भग्न मनोरथः सन् कथमस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति। अब एवं निषिद्धः, सबके द्वारा इस प्रकार से निषिद्ध बालक, भग्न मनोरथ, भग्न मनोरथ यानी मन की इच्छाएं उसके टूट गए हैं, मनोकामनाओं के टूट जाने से सोचने लगता है, कथम अस्मिन् जगति, इस संसार में कैसे प्रत्येक लोग स्व कार्ये निमग्नो भवति, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में, अपने धुन में कैसे मस्त हो जाता है। न कोपि मामिव वृथा कालक्षेपम सहते, न कोपी, कोई भी, इवन क्या, एक पशु पक्षी कीट पतंग चिड़िया, जिसको देखो वो अपने कर्म में निमग्न है, यानी अपने कर्म को त्याग नहीं रहे हैं, वो अपने काम में निरंतर लगे हुए हैं, और वृथा कालक्षेपम न सहते, बेकार समय को गंवाना, व्यर्थ में समय को बर्बाद करना वो बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। नमः एतेभ्यः, ऐसे लोगों को नमः नमस्कार है। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति नमः शब्द के कारण आया है। यही ही जिनके द्वारा मैं तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, नमः नमस्कार करने के बाद कहता है, उनको तो मेरा नमस्कार है जो निरंतर अपने कर्म में लगे हुए हैं, और उनको देखने के कारण, उनके कर्म को देखने के कारण मेरे अंदर का जो तंद्रालुता है, मेरे अंदर जो आलस्य है, जो तंद्रायुक्त आलस्यपन है, उसमें कुत्सा समापादिता, उसमें मेरे क्या कर दिया, घृणा, कुत्सा को कहते हैं घृणा, घृणा को समापादिता उत्पन्न कर दिया। यानी उन सबको मेरा नमस्कार है जिन्होंने इसमें घृणा उत्पन्न कर दी। अथ शोचितम अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम अगच्छत स्व उचितम, यानी अब मैं क्या करूंगा, मैं भी अपने लिए उपयुक्त कर्म को, मेरे लिए जो उपयुक्त काम है उसको मैं भी करने लगूंगा। ऐसा विचार्य, ऐसा सोचकर त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, जल्दी से अपने विद्यालय की ओर चल पड़ा। ततः प्रभृति, उस दिन के बाद, स विद्या व्यसनी भूत्वा, वो विद्या का व्यसनी होकर, व्यसनी कहते हैं नशा की तरह करने वाला, यानी लगन से करने वाले व्यक्ति को विद्या व्यसनी, कर्म व्यसनी ऐसा कहते हैं। यानी उसने विद्या को अब एक लक्ष्य बना लिया है, एक उसके जीवन का ड्रीम बन गया है, वो अपने एम को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रतिदिन वहां पर उस विषय पर काम करने लगा, यानी पढ़ने का काम करने लगा। महतीम वैदुषीम प्रथाम संपदम च अलभत, बहुत बड़ी विद्या की प्रतिष्ठा को प्राप्त किया। वैदुषी कहते हैं विद्या के द्वारा प्राप्त पदवी अथवा वैदुषी विद्वत्ता। महतीम वैदुषीम, बहुत बड़ी विद्वत्ता को, जीवन में बहुत सी संपत्तियां भी उसने प्राप्त की। इस प्रकार से वह अपने जीवन में महान धनी और महान विद्वान बन के अपने जीवन को यापन किया। इस कथा का यही सार है कि हमें जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, कर्म से हमें बिल्कुल मुख मोड़ के भागना नहीं चाहिए। प्रत्येक कर्म को हमें अपने संपूर्ण 100% योगदान देकर करते रहना चाहिए, जिससे वह कर्म तो अच्छा ही बने और हमारा जीवन भी बहुत अच्छा बने। इसके लिए निरंतर हमें लगे रहना चाहिए, कर्म से कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। जीवन में यदि आलस्य करेंगे तो जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा। यही कथा का सार संदेश है। नमो नमः। हम आपके साथ पुनः अभ्यास भाग लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों का सबका धन्यवाद। पूरा पाठ पढ़ने के लिए नमो नमः।